जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो प्रमोट करना चाहते हैं या ना बताना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये मीन रिवर्जन ट्रेडिंग हो सकता है कईयों के लिए एक फैंसी नाम हो, कईयों को इसके बारे में पता हो। कई समझते हो ये बड़ा एक फैंसी, बड़ा मुश्किल, बड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा अंग्रेजी सा नाम है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपना एक बायस बना करके कई लोग बैठे होंगे। तो विश्वास जानिए, ये जितना टेढ़ा नाम है, स्ट्रेटजी उतनी ही सरल होगी, उतनी ही हेल्पफुल होगी और उतना ही आपको प्राइस एक्शन समझने में हेल्प करेगी। डिले नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और समझने की करेंगे कोशिश कि ये मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्यों इसका इतना नाम है, किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये पर्टिकुलर सेटअप जो मैंने अपनी तरफ से टेस्ट करने की, बैक टेस्ट करने की, बनाने की कोशिश की है, ये बहुत सरल होगा, एक लेमैन को भी मेरी बात समझ में आएगी। और अगर आप फ्रेशर बिगनर हैं तो मैं समझता हूँ कि प्राइस एक्शन को समझने में ये डेफिनेटली आपकी एक ठीक ठाक सी हेल्प करने वाला है। अब कोई डिले नहीं, आइए मेरी स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बैंक निफ्टी मई फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पर उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक बार ये जानने की हम ये जाने कि ये मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या, जिसके लिए मैंने इसको गूगल पर किया सर्च और गूगल ने मुझको एक बड़ी इसकी एक बेसिक डेफिनेशन बताने की कोशिश की। हम पहले डेफिनेशन से समझेंगे कि ये डेफिनेशन क्या है। देखिए मैंने लिखा मीन रिवर्जन ट्रेडिंग। अब मीन रिवर्जन ट्रेडिंग इंग्लिश में ये क्या कहना चाहता है। मीन रिवर्जन इज अ फाइनेंशियल थ्योरी दैट सेज एसेट प्राइस विल टेंड टू रिवर्ट टू देयर हिस्टोरिकल मीन और एवरेज ओवर टाइम। समझ आया? नहीं आया? भाई मेरे जैसे आदमी को, एक लेमैन को पहली बारी में तो समझ नहीं आया। समझने की कोशिश करेंगे, अपने शब्दों में इंग्लिश हिंदी करके देखेंगे और देखेंगे कि हम इसका क्या निकाल सकते हैं इसमें से। आइए, मीन रिवर्जन के बारे में वो बोलता है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि जो एसेट प्राइस है, एसेट प्राइस का मतलब है कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है भैया, चाहे वो इंडेक्स है, चाहे स्टॉक है, चाहे जो भी चीज है, वो कुछ समय के बाद ना अपने एवरेज प्राइस के आसपास उसका प्राइस आ जाता है। मतलब कि अगर वो बहुत तेजी से बाजार में किसी कारण से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब आ जाते हैं हम 1 मिनट के लिए, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब हम यहाँ पर अपने डिस्कशन को 2 मिनट करेंगे थ्योरी पर, उसके बाद हम इस चीज को लगा करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी तक हमको ये पता है मार्केट में, ज्यादातर मार्केट हम समझते हैं कि 70-80% जो मार्केट है वो मार्केट कंसोलिडेशन मोड में, इक्विलिब्रियम मोड में, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर काम करती है जहां पर बायर्स का और सेलर की फोर्सेस आपस में कंसेंसस में काम करते हैं, रल मिल के काम करते हैं, मिलजुल के, वहां पर इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं। और जैसे ही मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, मार्केट मतलब एक दिशा में, आपने ऑब्जर्व करा होगा ज्यादातर तो ये होता है कि 60-70% टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहता है। जब 20-25% ऐसा टाइम होता है कि मार्केट बहुत तेजी से एक दिशा में निकलता है, जिसको आप ट्रेंड कहते हैं, या जिसको आप एक तरफा वोलाटाइल मूव कहते हैं, या जिसको आप यूनिडायरेक्शनल मूव भी कहते हैं। वो यूनिडायरेक्शनल मूव थोड़ी देर का होता है और उस फिर यूनिडायरेक्शनल मूव के बाद क्या होता है, प्राइस वापस घूम करके अपनी एवरेज के पास आ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा मीन रिवर्जन यही कहता है। मीन रिवर्जन कहता है कि प्राइस एक बार को अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी दूर भाग करके जाने की, उसको देर सवेर अपने एवरेज के पास आना पड़ेगा। देखिए, एसेट प्राइस विल 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 शैल नहीं कह रहा, विल मतलब आना ही पड़ेगा, विल टेंड टू रिवर्ट टू देयर हिस्टोरिकल मीन और एवरेज ओवर टाइम। उसको अपनी एवरेज के पास आना ही पड़ेगा। चलिए आइए एक का दो फोटोग्राफ्स देखते हैं। फोटोग्राफ से अगर हमें कुछ समझ आने की कोशिश, कुछ बताने की कोशिश करता है, और आप फोटो देख करके आप समझ जाएंगे कि वो फोटो क्या कहना चाहता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करते हैं फोटो, कोई बात मजेदार फोटो नहीं, कुछ और फाइंड करते हैं फोटो। अब ये इसने फोटो से ये बताने की कोशिश की कि प्राइस अपने एवरेज के आसपास नीचे गिरता है, फिर एवरेज पे आता है, नीचे एवरेज, एवरेज के साथ अपने एवरेज, एवरेज के साथ अपना प्राइस आगे चलता रहता है। प्राइस कहने का भाव यहां पर इतना है कि प्राइस अगर, ये देखिए, ये एवरेज की लाइन है और ये प्राइस का मोमेंटम है। ये प्राइस ऊपर जाता है तो घूम करके एवरेज पर आ जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, नीचे भागेगा तो फिर घूम करके अपने एवरेज पर आएगा।
दूर भागेगा, फिर घूम के एवरेज पर आएगा और सारी जिंदगी उसका ये काम चलता रहेगा। कहने की बात यहाँ पर इतनी है, ये मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट को ये फोटोग्राफ समझा देगी। हालांकि रियल टाइम मार्केट में, लाइव मार्केट में इतने स्मूथ चार्ट नहीं बनते हैं, पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये फोटोग्राफ गलत नहीं है। कहना ये है कि प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट होगा, प्राइस अपनी एवरेज से दूर भागेगा, उसको देर सवेर अपनी एवरेज के पास आना पड़ेगा। ये है मीन रिवर्जन, कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब हम इस मीन रिवर्जन के बेसिस के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मीन रिवर्जन हमको कैसे हेल्प करेगी, मेरा क्या सेटअप है, मैंने क्या बैक टेस्ट किया है, वो सेटअप मैं आपको देना चाहता हूं। विश्वास जानिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, हम इसको निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोशिश करके लगा करके देख लेंगे। मैं सेटअप की कुछ गाइडलाइंस आपको बता दूंगा, उसके बाद ये सेटअप मैं आपको दे दूंगा। ये सेटअप मैंने अपने 4 बड़े इंडेक्सेस में और इंडियन स्टॉक मार्केट में चेक किया है। इसके बाद सेटअप भी आपका, चार्ट्स भी आपके और समय भी आपका। आप इसको बैक टेस्ट करें, यूज करें और अपने फीडबैक मुझको कमेंट्स में शेयर करें। इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे? सबसे पहले हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज करेंगे। अब मैं आपको सेटअप की डिटेल्स में लेकर के जा रहा हूं। पहली चीज 15 मिनट का टाइम फ्रेम। दूसरे नंबर पे इंडिकेटर यूज किया जाएगा बोलिंजर बैंड्स। तीसरे नंबर पे यूज किया, चलिए एक एक करके बात करते हैं। बोलिंजर बैंड्स को यूज किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बोलिंजर बैंड्स की क्या सेटिंग्स हैं। पहले हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले बोलिंजर बैंड्स को हम रीसेट कर देंगे और जब आप बोलिंजर बैंड्स अपनी स्क्रीन पे लगाएंगे तो आपको बोलिंजर बैंड्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये बोलिंजर बैंड्स हैं। बोलिंजर बैंड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, विश्वास जानिए। और अगर बोलिंजर बैंड की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जॉन बोलिंजर की किताब है, वो किताब पढ़िए। जॉन बोलिंजर यूएस का ट्रेडर है, उसने बोलिंजर बैंड्स बनाए हैं। खूबसूरत कॉन्सेप्ट, बहुत स्मार्ट आदमी और बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर। हम ज्यादा डिटेल में जाकर के बोलिंजर बैंड्स पर हम किसी दिन एक मास्टर क्लास बना करके और आपके हवाले कर देंगे। फिलहाल कोशिश है आपको कम समय में एक ऐसा सेटअप दे देने की कि जो सेटअप आपके कल सुबह से ही बाजार में, चलते बाजार में आपके काम आए। मैं अननेसेसरी वीडियो को इलैबोरेट करके बोलिंजर बैंड्स के ऊपर 2 घंटे का वीडियो बनाकर आज समय नहीं लूंगा। आज मैं आपको सेटअप दूंगा। अगर आप मुझको सामने से लिखेंगे कि आपको बोलिंजर बैंड्स पे एक मास्टर क्लास चाहिए, लिख दीजिएगा, मैं घंटे 2 घंटे की एक मास्टर क्लास बना करके डाल दूंगा और वो आपकी और डिटेल में हेल्प कर देगी। फिलहाल सेटअप, पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम, दूसरा बोलिंजर बैंड्स लगा दिए मैंने। बोलिंजर बैंड्स को मैंने एज जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स के आते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से बता दिया। अब हम करेंगे इसमें हल्का सा ट्विक एंड ट्विस्ट। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा 2 मिनट बोलिंजर बैंड्स के बारे में बोल देता हूं। 3 लाइनें मिलाकर के बनता है बोलिंजर बैंड्स। बीच वाली लाइन होती है 20 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। जो बीच वाली जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं बीच वाली लाइन जो है, ये बीच वाली जो लाइन है ये 20 SMA है। मतलब ये जो इस समय जो आपको ये इसकी लाइन दिख रही है, ये इसने अपने पिछले 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड के प्राइस का एवरेज निकाल करके ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दी है। फिलहाल रट्टा लगा लीजिए कि बीच वाली जो लाइन है वो 20 SMA है। ऊपर और नीचे वाले जो बैंड्स हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बैंड्स हैं। बोलिंजर बैंड्स बोलता है कि 95% ऑफ द टाइम्स ये जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बनाया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लिखा गया है। जॉन बोलिंजर बोलता है कि 95% ऑफ द टाइम्स जो है वो प्राइस जो है वो इन 2 बैंड्स के बीच में घूमता फिरता रहेगा। 92 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लगाएंगे तो प्राइस बैंड्स के बीच में घूमता फिरता रहेगा। अब आती है हमने इसमें क्या चेंजेस करे तो हमको रिजल्ट्स बेहतर मिलने शुरू हुए। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कर दिया 4, ठीक है। जब आप 4 कर देंगे तो आपको बैंड्स इस तरह से एक्सपैंड होकर के मिल जाएंगे। आप समझिए कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे वो कहना चाहता है कि प्राइसेस बैंड्स के बीच में रहेगी। तो मैंने जो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिए उसके बाद चांसेस है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर मैं 4 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूंगा ना तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस कभी बैंड से बाहर जाएगा ही नहीं। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगा कि प्राइस कभी बैंड से बाहर जाएगा, नहीं तो बैंड्स के बीच में घूमता रहेगा। पहला इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग खत्म। बोलिंजर बैंड्स में हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरे इंडिकेटर पर आइए। दूसरा इंडिकेटर होगा हमारा ORB, ओपन रेंज ब्रेकआउट। कोई भी लगा लीजिए, ये सामने आपको लगा है ORB, आप लिखेंगे ओपन रेंज ब्रेकआउट लिखेंगे 50,000 इंडिकेटर दिखेंगे। मैंने ORB को लगा करके इसको सिलेक्ट कर दिया। ORB का सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना टाइम फ्रेम होगा ना उतने टाइम फ्रेम के, अब जैसे ये 15 है ना तो ये पहले 15 मिनट की एक रेंज डिमार्क करके मुझे दे देगा। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा ना तो ये जो आप रेंज देखेंगे ना आज की, ये पहले 5 मिनट की रेंज होगी। 15 कर दूंगा तो ये 15 मिनट की रेंज होगी। 30 कर दूंगा ये 30 मिनट की रेंज हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ गई। आइए, विश्वास जानिए सर, सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सेटअप इज कंप्लीट। इस पर्टिकुलर सेटअप में इससे ज्यादा कुछ और ऐड नहीं होना है।
मीन रिवर्जन के इस पर्टिकुलर सेटअप में इससे ज्यादा कुछ और नहीं होना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब प्राइस अपने मीन से, अपनी एवरेज से बहुत तेजी से दूर भागेगा तो चांसेस नहीं है, बहुत ज्यादा उस चीज के चांसेस हैं कि वो वापस घूम करके अपनी एवरेज के पास आएगा। मीन रिवर्जन ये कहता है कि अगर मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद प्राइस को अपनी एवरेज के पास आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हमने पिछले 10 मिनट लगा करके इस सेटअप की हमने जो बेसिक समझने की कोशिश की कि ये सेटअप हमको कहां पर किस प्रकार के ट्रेड देता है। आइए अब 1 मिनट के लिए मैं ना ओपन रेंज को हाइड कर रहा हूं ताकि मैं आपको पहले बुलिंजर बैंड्स पर बता दूं कि बुलिंजर बैंड्स पर हमें कौन सा ऐसा दिन होगा जब हमें मार्केट में ट्रेड पकड़ना है, एंट्री करनी है, और उसके बाद की बातें बाद में करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं अभी तक की कंडीशंस। आई होप मेरे साथ हैं आप लोग। इंट्राडे 15 मिनट बुलिंजर बैंड्स, ओपन रेंज ब्रेकआउट, और हमने बुलिंजर बैंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को कर दिया 2 की जगह पे 4। अभी तक हमने ये किया। आइए बाजार खुलता है, मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं। ये आज बाजार खुला, या बाजार खुला 9:15 बजे। बाजार खुलेगा तो आपने ये देखना है कि प्राइस बुलिंजर बैंड्स के कहां पर खुल करके कहां पर ट्रेड कर रहा है, और आपने वो दिन पकड़ने की, फाइंड करने की कोशिश करनी है जब प्राइस अपने एक्सट्रीम्स को टच कर जाए या टच करके भी बाहर निकल जाए, या तो ऊपर को टच करके बाहर निकल जाए या नीचे को टच करके बाहर निकल जाए पहले 15 मिनट में। 9:30 बजे आपने ये देखना है। आज आपने देखा 9:15 बजे प्राइस ने कोई ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं किया, प्राइस एकदम से किसी दिशा में नहीं भागा, प्राइस बीच में खुला और बीच में ही ट्रेड कर गया, तो आपके पास कुछ खास विशेष करने के लिए नहीं था। पीछे चलते हैं, यहां पर भी वही हाल है, और पीछे चलते हैं सेम हाल है, और पीछे चलते हैं और हम आ गए आपके सामने 2 मई को, आप 3 मई को आ गए। अब 3 मई को आपने क्या देखा, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि प्राइस खुला और प्राइस ने अपने अपर बैंड को ब्रीच करने की कोशिश की, टच करने की कोशिश की। आपके सामने एक्सपेंड करके आप इसको देखिए। 3 मई 9:15 बजे का समय, प्राइस पूरी कोशिश करता है और अपने अपर बैंड्स को टच कर लेता है, मतलब अपने एवरेज से, अपने मीन से, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत तेजी से दूर भागता है। और बोलिंजर कहता है, बैंड्स कहते हैं कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी ऐसा होगा कि प्राइस अपने बैंड्स के बीच में घूमेगा, मतलब प्राइस अगर अपने अपर बैंड को टच करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाले बैंड्स को टच करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट है। पर हमने क्या किया, हमने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को 4 कर दिया, और अपनी प्रोबेबिलिटी, ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को और बेटर करने के लिए हमने देखा कि अगर हम 4 बोलिंजर बैंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन 4 कर देते हैं तो क्या होता है। आपके सामने 3 मई को प्राइस ने अपर बैंड को टच करने की कोशिश की, मतलब अपनी एवरेज से बहुत दूर भागने की कोशिश की। ये दिन आपको एक ट्रिगर दे देगा, आपके लिए सिग्नल है। अब आपको क्या करना है, अब आपने ओपन रेंज ब्रेकआउट जो आपने लगा रखा है उसको करना है अनहाइड, और आपने देखना है कि जो रेंज बनी है वो रेंज ब्रेक किस तरफ कर रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आपने लगाया, 15 मिनट की रेंज लगाई, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ ब्रीच हुई और आपको ये एक बेरिश ट्रेड मिल गया। यहां पर आपकी एंट्री है, यहां पर आपका स्टॉप लॉस है, और ये सेटअप कंप्लीट। विश्वास जानिए ये इतना ही सरल था। मीन रिवर्जन पर मेरी समझ क्या थी, और विश्वास जानिए सर, मीन रिवर्जन पर कभी आपके पास मौका मिले ना तो जिम कॉलिंस नाम का एक बहुत महान ट्रेडर है, उसको देखिए। निशान पंत नाम का एक इंडियन ट्रेडर है, यूएस में इंडियन कौन है पर यूएस में शायद ट्रेड करता है, उसने किताब लिखी है, वो किताब पढ़िए, बहुत खूबसूरत किताब है। और यही कहना चाहते हैं कि मीन रिवर्जन सीधा सीधा मतलब प्राइस अगर अपने एवरेज से बहुत तेजी से दूर भागेगा, मतलब बहुत इम्बैलेंस क्रिएट होगा। देखिए मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर बहुत तेजी से इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना, ऊपर जाएगा ना, तो यहां पर जो बड़ा पैसा है ना, बड़ा पैसा इसको अपॉर्चुनिटी देखेगा। बड़े पैसे को ना ऐसे ही एक्सट्रीम एक तरफा मूव की आवश्यकता रहती है कि जैसा ही बाजार इम्बैलेंस क्रिएट करता है ना, बड़ा पैसा एक्टिव हो जाता है। अगर बड़े पैसे को लगेगा कि प्राइस एक ऐसी जगह पर आकर के रुक गया है जहां पर एक वैल्यू सेल है, मतलब उसको अच्छे रेट मिल सकते हैं बेचने के लिए, तो वो यहां पर बेचना शुरू कर देगा। यही किया उसने उस दिन। ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल। और पीछे चलते हैं, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं, ये देखिए 25 अप्रैल पर आ गया मैं। ये 25 अप्रैल है, ये 25 अप्रैल, ये प्राइस आया, बहुत तेजी से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ 9:15 बजे,
प्राइस को नीचे दिखाया गया, नीचे दिखाने के बाद आपने 15 मिनट की रेंज लगाई। ये देखिए आपने यहां पर ही आप ट्रिगर कर गया आपका सिग्नल कि प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन को ब्रीच करके 4 स्टैंडर्ड डेविएशन तक टच कर गया, बाहर निकल गया। आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाएंगे, यहां पर एक रेंज लगाएंगे, यहां पर एक लॉन्ग करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस और आपका ट्रेड आपके काबू में। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज्यादातर ब्रेकआउट्स जो होते हैं, जो गैप अप्स होते हैं, गैप डाउन्स होते हैं, वो फेल होते हैं। ये उसका लाइव रीजन है। वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत ज्यादा इधर उधर निकल जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं, वो अपनी एवरेज से बहुत ज्यादा डेविएट कर जाते हैं। उनको पकड़ने का ये रामबाण है। ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल होंगे, पर कभी कभी ब्रेकआउट्स पास भी होंगे। पास और फेल का हमारा जो एक सरल तरीका था वो था 15 मिनट की रेंज। आपको नहीं पता ना, मुझको नहीं पता ना। ये देखिए इस जगह पर एक ब्रेकआउट आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ब्रेकआउट है। मुझको नहीं पता ना प्राइस कहां जाएगा। 15 मिनट की रेंज बन गई, यहां पर एक कैंडल बन गई और कैंडल ने मुझे बता दिया कि यार मैं इस समय बोलिंजर बैंड्स को ब्रीच करके बाहर की तरफ ट्रेड कर गया हूं। हमें नहीं पता ना प्राइस कहां जाएगा। उसको पता करने का तरीका है 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट। प्राइस नीचे कटेगा तो शॉर्ट कर देंगे, ऊपर कटेगा तो लॉन्ग कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और देखते हैं और हमें कहां पर मौका मिला। मिला तो नहीं मौका क्योंकि बैंड्स को टच नहीं किया। आइए और देखते हैं और हमें कहां पर मौका मिला। आपका होना हो सकता है कि आप कहेंगे यार मौके कम मिल रहे हैं पर अच्छे मिल रहे हैं। ये देखिए 9:15 बजे प्राइस ने अपने बैंड्स को टच किया, ऊपर निकल गया। यहां पर आप इमीडिएट अलर्ट हो गए, आपको ट्रिगर मिल गया, आपने ओआरबी लगाया, 15 मिनट की रेंज नीचे ब्रीच हुई और ट्रेड आपके काबू में। या आपने एक ट्रेड और पकड़ लिया। आइए और देखते हैं। कुछ नहीं है, जब तक आपको अच्छे से बोलिंजर बैंड्स को वो ब्रीच करता हुआ या बाहर निकलता हुआ या टच करता हुआ ना मिले, आप अननेसेसरी ट्रेड में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये एक और दिन का ट्रेड है आपका, ये ट्रेड है पर 15 मिनट की रेंज ब्रेक नहीं हुई, वो पूरा का पूरा दिन कंसोलिडेट कर गया, आपको उसने मौका ही नहीं दिया। अब आप इसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, यार मैं टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर देता हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 कर देता हूँ। तो सर उसका जवाब ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। सर मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आप सब कुछ कीजिए। मेरा मतलब था कॉन्सेप्ट आपको दे देना, एक सरल तरीके से मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स को या फेक गैप्स को पकड़ने का मैं आपको एक रामबाण देना चाहता था। मैं आपको वो ऐसी जगह पर ला करके खड़ा करना चाहता था जहां पर ट्रेड्स के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपका सवाल हो सकता है क्या ये हमेशा काम करेगा? तो उसका जवाब है नहीं। क्या इसमें स्टॉप लॉस लगेंगे? जी हाँ। क्या इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फेल होने से? जी हाँ। तभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फेल कम होता है, पास ज्यादा होता है। और देखिए, और आप बैक टेस्ट कीजिए ना, मजा तो बैक टेस्टिंग में है ना। बैक टेस्ट करो और कमेंट में जवाब लिखो, मजा आएगा। ये देखिए ब्रीच हुआ, ये ब्रीच हुआ 9:15 बजे, आपने रेंज लगाई, सारा दिन प्राइस रेंज में रह गया, ट्रेड ही नहीं मिला। यहां पर भी वही, यहां पर भी वही। और देखिए और करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। और ये देखिए आपके सामने ब्रीच करा, रेंज नीचे टूटा, नीचे 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 रहे। ठीक है, नीचे की तरफ आपको बड़ा मूव नहीं मिला, आई अंडरस्टैंड, बट इट वाज अ ट्रेड यार, और ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। ये देखिए आपके सामने एक और ट्रेड, बैंड्स को टच करता है, पहला 15 मिनट आप ओआरबी मार्क कर लेते हैं, ऊपर की तरफ कटता है, आप एक लॉन्ग पोजीशन हेज में बनाते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हेज ना है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आप एक कॉन्ट्रा, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड के शौकीन है तो ये आपके काम आएगा। अगर आप ट्रैप से बचने के शौकीन है, यहां पर बाजार को नीचे दिखा करके पुटे खरीदवाई पर सारी की सारी पुटे फेल हो गई क्योंकि बाजार ने ऊपर जाना था। आपके सामने देखिए, हम एक एक्सरसाइज इस पे 5 मिनट और लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को, ये देखिए यहाँ पर आपको फिर ट्रेड मिलता है। ये ट्रेड है, ये ट्रेड लॉन्ग, और प्राइस कंसोलिडेट कर गया, कुछ खास नहीं हुआ, बट यस इट वाज अ ट्रेड और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं तो हम बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे और हम 1 मिनट के लिए निफ्टी पर आ जाएंगे। आइए और देखते हैं यहाँ क्या हुआ। ये देखिए स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं, ये देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होते पर कभी कभी हल्के हल्के कंसोलिडेशन वाले लॉसेस भी आते हैं। ये देखिए, ये पहले 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज पर कोई जरूरी नहीं है, ये देखिए कि प्राइस 15 मिनट में अपर बैंड काट रहा है, और अपर बैंड काटने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको नीचे ही आना पड़ेगा।
कभी कभी आपको वॉलेटाइल ऊपर के मूव भी मिल जाते हैं। सी दिस, अपर बैंड्स ब्रीच हो रहे हैं। आमतौर पे अभी तक आपने ऑब्जर्व करा कि जब अपर बैंड्स ब्रीच होते हैं तो प्राइस नीचे आता है, लोअर बैंड्स ब्रीच होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। पर ये किसी किताब में नहीं लिखा। कभी कभी प्राइस ऐसा भी करेगा कि आपको गैप अप दिखाने के बाद नीचे नहीं आएगा। वो गैप अप जेन्युइन भी तो हो सकता है ना। किस किताब में लिखा है कि वो जेन्युइन गैप अप नहीं हो सकता, पर जाएगा, बट समहाउ व्हाटएवर नीचे आ गया। बट यस इट हैपेंस कि वो गैप अप जेन्युइन या गैप अप फेक, आप दोनों को पकड़ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर हमने देख लिया। अब हम जाएंगे एक बार निफ्टी, और निफ्टी पर करेंगे ये एक्सरसाइज। और मैं आपको बता रहा हूं 9 बजे बाजार खुलता है, 9:30 बजे तक वेट कीजिए। 9:30 बजे बाजार आपको खुद बताएगा कि आज आपके पास क्या है। जो मैंने देखा, आज मैंने देखा कि 9:15 9:30 बजे बाजार ने कहीं कुछ, तो मुझे पता चल गया कि आज मेरे को मीन रिवर्जन के हिसाब से सेटअप 9:30 बजे यही तो देखना था कि ये जो पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन है वो बुलिंजर बैंड्स के अपर या लोअर बैंड्स को कुछ कर रहा है, टच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बाकी काम किया। ये नहीं है, ये नहीं है, कहीं पर कोई ट्रेड नहीं है। और ट्रेड है, ये देखिए, ये रहा ट्रेड, फेयर है। अपर बैंड्स टच हुए और उसके बाद 15 मिनट की रेंज और नीचे एक आपको नीचे का ट्रेड मिला। और फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। शॉर्ट क्विक वीडियो बनाने का मन था, ये वाला है। अगर आप देखना चाहें, बहुत उसके पास था, बट स्टिल मैं कहूंगा जितना, हालांकि टच नहीं किया और एक बार फिर आया धोखा देने के लिए। बट ऑल इन ऑल, अगर किसी ने इतना छोटा वाला स्टॉप लॉस के साथ कुछ करना था तो इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। यहाँ पर ये बिल्कुल कोशिश करी उसने, स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन को ब्रीच करने की कोशिश करी, बट समहाउ देख सकते हैं। और देखते हैं, आइए ये देखिए, ये ट्रेड है यहाँ पे, ये ब्रीच, शॉर्ट और कंसोलिडेट, कुछ नहीं मिला, बट ट्रेड ट्रिगर मिला, ट्रिगर वाज देयर। ये देखिए, ट्रिगर करता है, आप रेंज लगाते हैं और रेंज के बीच में रह जाता है सारा दिन, कोई काम नहीं करता। ये देखिए, यहाँ पर ब्रीच हुआ, लोअर बैंड्स ब्रीच हुए, रेंज बनाई, नीचे कटा, नीचे चला गया। यहाँ देखिए ट्रैप। अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया इस दिन भाई ने, ये स्टॉप लॉस है, इट इज अ डे फॉर अ स्टॉप लॉस। जैसा मैंने कहा कि ये होली ग्रेल नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा, स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे। स्टॉप लॉसेस से बचने का सीधा सीधा तरीका है, अपनी पोजीशन को हेज करके रखिए। मैं आपको ये इंटेंशनली दिखाना चाहता था कि स्टॉप लॉसेस भी लगते हैं भैया, 100% इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अपर बैंड ब्रीच हुए, आपने यहाँ पर लॉन्ग बनाया, लॉन्ग बना करके या तो ये यहाँ पर रेंज बाउंड रहता या ऊपर जाता, पर वो नीचे आ गया। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम आप और कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग करके ये स्टॉप लॉस है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो नीचे शॉर्ट बना दीजिए, ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन और अवेलेबल है। बट स्टिल, अगर आपका पहला स्टॉप लॉस देकर के और काम करने का मन नहीं है तो छोड़ दीजिए। आज का दिन स्टॉप लॉस देने का था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं आपकी इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, ये एक और, यहाँ पर देखिए, ये ट्रेड देखिए, अपर बैंड्स को टच करता है, टच करने के बाद ये देखिए, वही मैं जो बात कर रहा था कि कहीं नहीं जरूरी है कि प्राइस गैप अप होने के बाद ऊपर नहीं जाएगा। गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पर बड़े पैसे को लगता है कि यहाँ पर भी वैल्यू बाय है तो वो यहाँ पर भी बाय कर लेंगे सर, और अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर वैल्यू सेल है तो वो यहाँ पर सेल कर देंगे। वो जहां पर अगर बाय करेंगे तो बाजार ऊपर है, अगर वो यहां से बेचना शुरू कर देंगे तो बाजार नीचे है। आपका सिर्फ एक काम है, और वो काम आपका ये है कि आपने 9:30 बजे ये चेक करना है कि प्राइस अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के कितना पास है। ये था एक छोटा सा सेटअप। आपको वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको बात समझ आई नहीं आई, आपको कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी कैसी लगी, आप कुछ चीज सीख पाए नहीं सीख पाए, आप प्लीज कुछ कमेंट में बताइए। आप किस तरह के और कॉन्सेप्ट सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो आप बताइए। और मैं एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट आपके साथ करता हूं, अगर आपको लगता है कि हमने कहीं पर भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग लर्निंग कर्व में कहीं पर आपकी हेल्प की है, चीज़ों को सीखने में आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। और ठीक समझें तो ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे भाई को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि वो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन से कोई एक आधा कोई ऐसा ट्रेड पकड़ ले जिससे उसका जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को कंक्लूड करते हैं और बात को खत्म। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। टिल आई मीट यू अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड वंडरफुल लाइफ अहेड फ्रेंड्स। बाय बाय।